नंद भाभी की ठंड की शॉपिंग। नवंबर की हल्की फुल्की ठंड खत्म होकर दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड शुरू हो चुकी थी और इतने पर भी घर की नंद और भाभी दोनों ने ही ठंड की शॉपिंग नहीं की थी। अब ये तो हर घर की आम बात है, जहां घमंडी कामचोर किस्म की दो नंदे हों वहां भाभीयों का जीना हराम तो होता ही है। आगे क्या होगा, चलिए इनकी नोकझोंक की ओर एक नजर डालते हैं। चुनरी 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 आजा ना छूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम, आई जवानी सिर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी बेरहम हाय। उनका गाना बजाना सुनकर कांपते हुए सास आकर शॉल छीन लेती है और दूसरी बेटी के हाथ से स्पीकर लेकर सिर पर टपली मारती है। क्यों री कमबख्त नाच पीटी, बड़ा हीरोइन बनकर नाच गाना बजाना कर रही हो सुबह सुबह। अब तुम्हारी हड्डियों में बहुत जान है। अभी ये कह दूं कि झाड़ू पोछा कर लो तो तीनों की तीनों बिस्तर पर लेटकर कांपती हुई एक्टिंग करती नजर आएंगी। माँ ऐसे क्यों मारा? गर्मी में मारते थे, ये क्या कम था जो अब सर्दी में भी मारने लग गए हो? प्लीज माँ, सर्दी में बहुत तेज की लगती है, आप मारना मत अब से। तो तुम तीनों की तीनों पिटने वाले काम क्यों करती हो? पता भी है मुझे कितनी ठंड लग रही है नहाने के बाद से, और तुम मेरी शॉल लेकर यहाँ नाच रही हो चुनरी चुनरी पर। माँ हम तो बस डांस कर रहे थे ताकि हमें गर्मी लगे। जैसे एक्सरसाइज करने से गर्मी लगती है वैसे ही डांस करने से भी गर्मी लगती है। ये ज्ञान मुझे मत दो और भाभीयों के साथ रसोई में काम करवा दो, ठंड होती जा रही है अब। ओह प्लीज माँ, हमसे काम धाम नहीं होता और ठंड में तो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ठंड से याद आया, हमें ठंड की शॉपिंग करनी है। हमारे पास कोई भी स्वेटर जैकेट नहीं है, ना टॉप है। अगर हमें ठंड लग गई तो आपको हम तीनों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। हमें सर्दी जुकाम हो जाएगा, फिर हम भाभी की मदद कैसे करेंगे? इसलिए पैसे दे दो ताकि हम शॉपिंग करने चले जाएं। तुम तीनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरा ही खून हो, सब नाटक समझती हूँ। काम धाम तो तुम करने से रही, शॉपिंग के लिए पैसा चाहिए, डायरेक्ट बोलो। तभी कमरे में दोनों भाभी चाय नाश्ता लेकर आती हैं। तुम तीनों कब बाहर आकर साथ बैठकर नाश्ता करोगी? आज तो हम यहाँ पर चाय नाश्ता ले आए हैं तुम्हारा, लेकिन कल से सबके साथ डाइनिंग टेबल पर करना, ठीक है भाभी? माँ जी, अभी तीनों दीदी शॉपिंग की बात कर रही थी ना, अगर आप तीनों ठंड की शॉपिंग करने जा रही हो तो एक एक स्वेटर हमारे लिए भी ले आना। अब तो बहुत ठंड लगती है, घर में भी हवा आ जाती है, खाना बनाते वक्त सिसक जाते हैं। हाँ, हमारे लिए एक स्वेटर और शॉल लाना। वो क्या है ना, हमारे पुराने स्वेटर खराब हो चुके हैं। ठीक है भाभी, हम तीनों की ठंड की शॉपिंग हो जाएगी तो आप दोनों के लिए भी एक स्वेटर ले आएंगे। जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तो हम सब अपने ठंड की शॉपिंग सरोजनी से करेंगे। कितनी ज्यादा भीड़ होगी ना वहां पर। हाँ, जगह जो फेमस है। ऐसी कौन सी मार्केट है ये सरोजनी की जो इतना खुश हो रहे हो? अरे भाभी, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं। अभी हम आपसे बात नहीं कर सकते, हमें निकलना है वरना कुछ नहीं मिलेगा। तीनों नंद नाश्ता करके सरोजनी मार्केट जाकर शॉपिंग करती हैं। ए मीनू पाखी, देख तो यार कितनी सुंदर जैकेट है, इसे ले लेते हैं। ठीक है, हम तीनों लेंगे एक एक। अरे पागल है क्या? एक या दो जैकेट ले लेते हैं और काम चला लेते हैं। हम तीनों एक जैसी एक ही चीज लेंगे तो हमारा कलेक्शन कैसे बढ़ेगा? अलग अलग कपड़े होने चाहिए ना विंटर के लिए। बात तो सही है। देखना बहन, आगे कितनी अच्छी मार्केट लगी है, वहां से शूज और 2-3 स्वेटर भी ले लेते हैं। और देख, सेल में लगी है। हाँ चलो। ऐसे ही तीनों नंद अपने ठंड की शॉपिंग को पूरा कर घर आ जाती हैं। माँ देखो तो हम क्या लेकर आए, हमारे ठंड के कपड़े देखो, बहुत मस्त है। जब मैं जीन्स पर पहनूंगी ना तो हीरोइन लगूंगी। अरे तू तो हीरोइन पैदा हुई थी पागल, बस कटे फिटे कपड़े लाने आते हैं और इसी को तुम फैशन बोल देते हो। लेकिन माँ, ऐसे कपड़े बहुत मस्त लगते हैं। अरे तुम तीनों आ गई, हमारे लिए कौन सा स्वेटर लाई हो? ओ नो भाभी, आपके लिए तो शॉपिंग करना हम भूल ही गए। मतलब पैसे थे, फिर हमें एक बहुत अच्छी वार्म ड्रेस मिली, हमने वो ले ली। क्या तुमने हम दोनों में से किसी के लिए भी ठंड की शॉपिंग नहीं की? नहीं भाभी, कोई बात नहीं, आप भैया से पैसे लेकर स्वेटर ले आना, अभी तो ठंड शुरू हुई है। अरे बहुत ठंड लग रही थी, हमें लगा आज हमें स्वेटर मिल जाएगा, पर चलो कोई बात नहीं। भाभी, हमारे पास तो बाहर कुछ खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, कुछ गर्मा गर्म चाय कॉफी और उसके साथ खाने के लिए ले आओ। हाँ, मैगी ले आइए। ठीक है। दोनों भाभी ठंड में कांपती हुई रसोई में कॉफी मैगी बना रही होती हैं। तभी ठंडी हवा के झोंके से खिड़कियां खुल जाती हैं और भाभी कांपने लगती हैं। बाप रे, आज कैसी ठंडी हवा चल रही है। इतनी ठंड में ये शॉपिंग करके आ गई, इनको तो गरम गरम बना कर दे रहे हैं, लेकिन हमारा क्या?
रुको मैं जल्दी से खिड़की बंद कर देती हूँ। तभी सास उन्हें कांपते हुए देखती है। हे भगवान, तुमको कितनी ठंड लग रही है। कोई पुराना शॉल भी नहीं है क्या तुम्हारे पास? मेरे पास होता तो मैं तुम दोनों को दे देती। टेंशन हो रही है कहीं तुम दोनों बीमार ना पड़ जाओ, क्योंकि घर का सारा काम भी तुम ही करती हो। कोई बात नहीं माँ जी, हम ठीक हैं, चिंता मत कीजिए। कांप कर बोल रही हो माँ जी हम ठीक हैं? पागल हो तुम दोनों भी। फिर नंद का खाना पीना बनाकर भाभी उन्हें दे देती है। अगले दिन तीनों नंद शाम को वन पीस पहनकर बिना स्वेटर के तैयार होकर जा रही थी कि तभी दोनों भाभी बोलती हैं, अरे तुम तीनों की तीनों बिना स्वेटर के ऐसे कैसे जा रही हो? बाहर इतनी तेज ठंड हो रही है, हमें घर में ही ठंड लग रही है और तुमने स्वेटर नहीं पहने। अभी कल ही तो तुम ठंड की शॉपिंग करके आई हो। और क्या इतनी सुंदर सुंदर जैकेट लाई थी, वो पहन कर जाओ। भाभी आपको फैशन सेंस के बारे में कुछ पता नहीं है तो मत बोलिए। अगर इसके ऊपर स्वेटर पहनकर जाएंगे तो तीनों की तीनों जोकर लगेंगी, सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। अच्छा तो बेइज्जती ना हो तो तुम तीनों बिना स्वेटर के जाओगी और बाहर जो ठंड है उसका क्या? भाभी चल रहा हो, हम लड़कियां हॉट होती हैं, हॉट। एक दिन में कहीं ना हमें कुछ हो रहा है, अब हमारा रास्ता छोड़ो और जाने दो। उसके बाद तीनों की तीनों चली जाती हैं, जिससे दोनों भाभी को गुस्सा आता है और ठंड में कपड़े धोती है। तो वहीं वो अपने पति से पैसे मांगती हैं, तो किसी को भी पैसे नहीं मिलते। 2 दिन बाद सास उन्हें स्वेटर के लिए 5,000 रुपए देती है। जाओ और इससे ठंड की शॉपिंग करके आओ। 2 शॉल, स्वेटर, मोजे, गरम सूट सब ले आना। ठीक है माँ जी, आज तो हम अपनी ठंड की शॉपिंग करेंगे, बड़ा मजा आएगा ना किंजल। हाँ सौम्या चलो, वो सरोजनी नगर है ना, उधर चलते हैं जहाँ तीनों नंद गई थी। तभी तीनों नंद आ जाती हैं। भाभी वो सरोजनी नगर आप जैसों के लिए नहीं है, उस जगह आपको कुछ भी अपने लिए शॉपिंग को नहीं मिलेगा। वो हम जैसी लड़कियों के लिए, वहाँ टॉप, ब्लेजर, जैकेट ये सब मिलते हैं। आप तो आसपास की दुकान या रेडी पर से ही गर्म कपड़े उठा सकती हो। ये श्वेता पागल है, भाभी को ऐसे बोल रही है। चलो भाभी हम आपको शॉपिंग करवाने चलते हैं। ठीक है, अच्छा सामान दिलाना। तीनों नंद भाभी को ठंड की शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जाती हैं, लेकिन बाजार में जाते ही अपने लिए कपड़े देखने लगते हैं और उन दोनों को एक भी बार उनकी पसंद का सामान नहीं लेने देती हैं। भाभी ये तो मार्केट में लेटेस्ट आया, अभी लेने दीजिए ना, बाद में मिलेगा भी नहीं और हो सकता है महंगा मिले। हाँ भाभी मुझे भी वो स्टाइलिश जीन्स और बूट दिला दीजिए ना। लेकिन हमने अभी तक अपने लिए कुछ नहीं लिया है, हमें भी तो स्वेटर खरीदना है ना। मैं तो माँ जी की शॉल भी ले आई, लेकिन सौम्या तो ऐसे ही आई है बाजार। भाभी प्यारी भाभी दिला दीजिए ना, हम आपके लिए यहाँ पर आए हैं ना। ठीक है। ऐसे ही तीनों नंद भाभी की ठंड की शॉपिंग नहीं होने देती और अपना सामान लेकर सारे पैसे खर्च कर देती हैं। अब लास्ट के 100-200 रुपए होते हैं, जिसमें भी तीनों नंद भाभी को कॉफी पिलाने के लिए ले जाती हैं। चलो भाई, ठंड में गर्मा गर्म कॉफी पीकर मजा आ गया, अब घर चलते हैं। तीनों नंद की इस हरकत से दोनों भाभियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सास के पूछने पर भी कोई जवाब नहीं देती और कमरे में हीटर जलाकर बैठ जाती हैं। मुझे गुस्सा तो इतना आ रहा है ना तीनों की तीनों नंदों पर कि क्या ही बताऊं। सारे पैसे खुद पर ही खर्च कर लिए, दोबारा से इन्होंने ठंड की शॉपिंग कर ली, लेकिन हमें हमारे लिए एक टोपा, एक कपड़ा नहीं लेने दिया। अब क्या करें? क्या हुआ, तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों हो? अरे कुछ तो बताओ, इतनी लाल क्यों हो रही हो? जरा खुद को देखो, जैकेट पहनकर रोज ऑफिस जाते हो, हम दोनों की कभी परवाह की है? कितनी ठंड में काम कर रहे हैं। ये तो है नहीं कि पैसे दे दूं ताकि बीवियां कुछ शॉपिंग कर लेती ठंड की, लेकिन नहीं, जब बीमार पड़ जाएंगे तो काम करवा लेना हमसे। और क्या, तुम दोनों की तीनों बहनें ना एक नंबर की कंजूस और मतलबी हैं। माँ जी ने हमें पैसे दिए थे और उन्होंने कपड़े भी हमें नहीं खरीदने दिए, खुद खरीद लेती है लेकिन पहनती नहीं है। ओहो, हमने तो अपनी सारी सैलरी माँ को दे दी, आधी काम में लगा दी और उन तीनों को भी दे दी थी। अब अगले महीने का वेट करो जब तक हमारी जैकेट पहनकर घर में काम चला लो। हाँ यही रह गया था सुनने को। दोनों भाभियां भी ठंड से मजबूर होकर अपने पति की जैकेट पहनकर घर में काम करती हैं, लेकिन उन्हें देख तीनों नंद बहुत गंदा मजाक बनाती हैं। इसके बाद दोनों भाभियां ऐसे तिलमिला जाती हैं कि उनके ही स्वेटर पहन कर घर के काम करती हैं, जिसमें से कुछ फट जाते हैं। हे भगवान, ये तो हमारी नई जैकेट थी, ये फट कैसे गई? मुझे कल पहननी थी। और भाभी आपने ये पहनकर काला क्यों कर दिया? स्वेटर यहाँ से खराब कर दिया। हाँ तो और क्या करें? तुम तीनों ने 2-3 बार ठंड की शॉपिंग कर ली, लेकिन एक बार भी अपनी भाभियों को कोई कपड़ा नहीं दिया, तो हमने सोचा तुम्हारे ही स्वेटर जैकेट पहनकर घर में काम चला लें। अब ये खराब हो गया तो इसमें हमारी क्या गलती? माँ जी ने तो हमें पैसे दिए थे पर तुमने शॉपिंग कर ली।
और अभी तो देखो तुम्हारी ये फेवरेट जैकेट, ये भी पहनूंगी। घर में खराब हो गई तो हम दोनों की गारंटी नहीं है। भाभी ये तो बहुत महंगी है और कहीं मिलेगी भी नहीं, प्लीज इसे खराब मत करो। हम तीनों आपको ना ठंड की शॉपिंग करवाएंगे अपनी सेविंग से। प्लीज ऐसा जुल्म मत करो हमारे कपड़ों के साथ। पक्का शॉपिंग करवाओगी? पक्का भाभी। और फिर क्या, दोनों भाभी तीनों नंद को लाइन पर ले आती हैं और वो नंदे अपनी सेविंग से दोनों भाभी की ठंड की शॉपिंग करवाती हैं, जिसके बाद अच्छे अच्छे स्वेटर पहनकर भाभियां खुश हो जाती हैं।